मैं मानता हूँ बिहार के पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार विरोधाभास की सरकारें भी रही हैं। बिहार के साथ ये विडंबना रही है कि एक लंबे समय तक विरोधाभास की सरकारें रहीं, केंद्र में कोई और, राज्य में कोई और। जब केंद्र में यूपीए की तो बिहार में एनडीए की, जब बिहार में एनडीए की तो केंद्र में जब बिहार में महागठबंधन की तो केंद्र में एनडीए की। तो ये विरोधाभास की सरकारें एक बहुत बड़ा कारण रही बिहार के पिछड़ेपन को लेकर। ऐसे में डबल इंजन की सरकार जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो डबल इंजन की सरकार बिहार को एक लंबे समय के बाद मिली है। और मैं मानता हूँ कि ये डबल इंजन का फ़ायदा हमारे राज्य को हो। केंद्र की कई ऐसी योजना जो सरकारों के टकराव की वजह से धरातल पर नहीं उतर पाती, उनको लागू कराया जा सकता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो हम लोग का विज़न है, उसके कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो बिहार को विकसित राज्य की दिशा में आगे लेकर जा सकता है। बिहार का पर कैपिटा इनकम बढ़ा सकता है, बिहार का रेवेन्यू जनरेशन में मदद कर सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग इम्प्लीमेंट करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पर ये अस्थिरता भी दो कारणों से होती है। एक तो अपनी जब महत्वाकांक्षाएं हावी हो जाती हैं, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसी राज्य को होता है, या भ्रष्टाचार की देन अगर कोई मौजूदा सरकार रहती है, जिसका एक उदाहरण हम लोग झारखंड में हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर भ्रष्टाचार की वजह से अगर कोई सरकार जाती है तो ज़रूर उसका लाभ उस राज्य को होता है। नई सरकार आती है, नई सोच की सरकार, और इस प्रेसिडेंस के साथ आती है कि अगर कुछ गलत हुआ तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई होगी, तो उस डर की वजह से वो सरकार उस राज्य के लिए अच्छा काम करती है। बट हाँ, बार बार सिर्फ महत्वाकांक्षाओं के लिए जब सरकारें बदली जाती हैं, जो पिछले लंबे समय से हम लोगों ने बिहार में हम लोगों ने देखा। पर मैं पुनः इस बात का विश्वास रखूंगा कि ये जो एक सरकार बनी है एनडीए की, ये एक स्थिर सरकार होगी और प्रधानमंत्री जी की जो विकास की सोच है उसको ज़रूर धरातल पर उतारेगी। अब सवाल आता है कि सीट शेयरिंग को लेकर के बात कहाँ पहुँची है। आप लोग क्या सीट शेयरिंग कब तक मुकम्मल तौर पे पूरी कर लेंगे? आपने जो कहा था, दावा किया था हाजीपुर को लेकर के, उस पर क्या राय? देखिए, कब तक कर लेंगे, डेडलाइन तो खैर मैं क्या ही बताऊं। बट हाँ, समय सीमा ज़रूर रहेगी, क्योंकि अब हम लोग चुनाव के बहुत करीब हैं। और अगर सब ठीक रहा तो मैं मानता हूं कि अगले महीने इस वक्त तक नोटिफिकेशन आ गया होगा या आने वाला होगा। तो ऐसे में सीट शेयरिंग अब हो जानी चाहिए, जिसको लेकर गठबंधन के भीतर ज़रूर बातचीत चल रही है। मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा कि अगर मैं उन बातचीतों का जिक्र सार्वजनिक तौर पर पहले कर दूं, जब तक कि वो फाइनल गठबंधन के भीतर नहीं हो जाए। आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, फाइनल हो जाएगा, इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। हाजीपुर का आपने जिक्र किया, फिर ये पुनः उन्हीं विषयों में से है जो कि गठबंधन के भीतर चर्चा के लिए हैं। बट क्योंकि इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है, इसीलिए हाजीपुर को लेकर मैं कह सकता हूँ कि वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी हाजीपुर से चुनाव लड़ेगा। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में आपके रोल को देखते हुए बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो दूसरे तरीके से देख रहे हैं, नेशनल स्तर पे भी देख रहे हैं और राज्य स्तर पे भी देख रहे हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि इसका लीड आप लें? चाह के कोई कैसे लीड लेता है, लीड कौन लेगा नहीं लेगा मैं उस होड़ में नहीं हूँ। बट हाँ, बिहारी हूँ और मेरा ज़्यादा ध्यान केंद्रित बिहार पे है। बिहार की राजनीति को ले लें या राजनीति के माध्यम से बिहार के विकास को ले लें, मेरा राजनीति में आने का भी सबसे बड़ा कारण यही रहा। क्योंकि ये बात दूसरे राज्यों में जब मैं रहा या काम करता था तो ये चुभती थी कि भैया क्यों बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है, या क्यों इतने साल के बाद आज भी बिहार की अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं हुई, आज भी हम लोग विकसित राज्य की दिशा में हम लोग क्यों नहीं बढ़ पाए। तो ये तमाम कारण जिम्मेदार रहे मेरा राजनीति में आने का कारण ये बने। और अब जब राजनीति में हूँ तो ज़रूर बिहार को मैं प्राथमिकता दूंगा, और बिहार को जिस सोच के साथ मैं विकसित राज्य बनाना चाहता हूँ, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसके साथ आगे बढ़ाऊंगा। एक आखिरी सवाल है कि नीतीश कुमार जिस तरह से पाला बदलते रहे हैं, तो उसका असर क्या लगता है कि बिहार की राजनीति पर होने वाला है? क्या इसका जो जो कुछ भी अंजाम हो रहा है सरकार के अदली बदली से, उसका असर बिहार पर पड़ा है? देखिए, पड़ा तो है ही। जैसा मैंने कहा, पिछले लंबे समय से जब ध्यान चुनी हुई सरकारों को बनाए रखने में और चुनी हुई सरकारों के माध्यम से उस राज्य का विकास करने में होना चाहिए, वो ध्यान कहीं ना कहीं भटकता है। जब मध्यवर्ती सरकारों में जब बदलाव आने लगता है, चुनी हुई सरकारें हटकर दूसरी सरकारें बनती हैं। अब जैसे 2015 में
जनादेश था महागठबंधन के लिए, पर 17 में सरकार बनी वापस एनडीए की। 2020 में एनडीए के लिए जनादेश था, पर 22 में फिर महागठबंधन की सरकार बन गई। अब वापस पुनः हम लोग जनादेश पे आए हैं, जिसको जनादेश मिला था उसी की ही सरकार चल रही है। बट हाँ, सरकार बनने गिरने बदलने के दौरान जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो कहीं ना कहीं एक विराम ले लेते हैं, जो जो यकीनन राज्य की ग्रोथ को इफेक्ट तो करते ही हैं। तेजस्वी के भविष्य को किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि अभी फिर अचानक वो ईडी के घेरे में आ चुके हैं, उनका पूरा परिवार घेरे में है, तो इसका असर क्या लगता है कि आने वाले चुनाव पर पड़ेगा? भाई मुझे नहीं पता जांच कहाँ तक पहुंची और क्या तथ्य हैं उनके पास, या पूछताछ में क्या निकला नहीं नहीं निकला, ये जांच एजेंसियों का काम है। मैं बस इतना मानता हूं कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जाएं, अपनी बातों को रखें, उनके प्रश्नों के जवाब दें और उनके भ्रम को दूर करें, क्लैरिटी उनको दे दें। बट हाँ, अगर कहीं कुछ गलत किया है तो यकीनन कार्रवाई होगी। आने वाले दिनों में किस दिशा में ये जांच जाती है नहीं जाती है वो मुझे नहीं पता। बट हाँ, अगर आप चुनावी दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है कि 24 के चुनाव में तो कम से कम बिहार वासी क्या किसी भी देशवासी के दिमाग में ये भ्रम नहीं है। सरकार को लेकर एनडीए की सरकार वापस आ रही है, मौजूदा प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री। और इस बार मुझे लगता है 19 में भी जब हम लोग बोलते थे लोग नहीं मानते थे, 19 में भी हम लोग कहते थे कि 14 से बड़ा जनादेश मिलेगा। उस वक्त बोलते थे 14 में तो लहर थी, पर अब नहीं है। पर मैं विश्वास से मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं बिहार के हर एक ज़िले हर एक गाँव घूमा हूँ, दूसरे राज्यों में भी जहाँ जाता हूँ, इस बार हम लोग हर बार से बड़े सीटों के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। 400 से ज़्यादा सीटों के साथ इस बार केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री जी पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक अजीबोगरीब सवाल होगा आपके लिए कि जैसे एनडीए में आप हैं, एनडीए के बाद बाकी घटक दल, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हों या फिर जीतन राम मांझी हों या पशुपति पारस हों, सभी लोग जाकर के नीतीश कुमार से मिले, लेकिन आप नहीं मिले अब तक, जबकि पटना में आप हैं। मुझे नहीं पता कि ये प्रोटोकॉल है या मतलब आई डोंट नो कि ये कोई नियम है कि ऐसा जाके मिलना ज़रूरी है। देखिए, मैं एक चीज़ को मैंने हमेशा कहा और मैं दोहराता हूँ, और इसमें मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा जब मैं ये बोल रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी के लिए मेरे मन में सम्मान है, और वो सम्मान के हकदार हैं उम्र की वजह से, अपने रुतबे की वजह से, अपने तजुर्बे की वजह से। 9 बार जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हों, उनका अनुभव अतुलनीय, मतलब उस किसी से उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती है। और मैं उस नाते यकीनन उनके प्रति मेरा सम्मान है। मैं नीतियों का उनका विरोधी रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि कई ऐसी नीतियाँ हैं जो बेहतर हो सकती थी और बिहार के विकास के लिए और बेहतर तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता था।